नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज में। आज हम बताएंगे आज की 50 बड़ी ब्रेकिंग खबरें जो देश दुनिया से जोड़ती है। तो आज की तारीख है 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार, और हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। और आज का योग सिद्धि योग है और नक्षत्र है अश्विनी, जो दिन के दूसरे पहर में बदलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वहीं चंद्रमाल आज मेष राशि में गोचर कर रहा है। आज का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:10 से 10:40 तक, जबकि राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। और आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पावन माना जा रहा है, क्योंकि आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और लोग आज स्नान दान और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं देश दुनिया की आज की 50 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना का नया चरण लॉन्च हुआ, जिस पर केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना फेज 2.0 का शुभारंभ किया है। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना है। नए चरण में 400 जिलों में 10 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे योजना के तहत युवाओं को कृषि प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में कौशल सिखाया जाएगा। और सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय उद्योगों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रेलवे भर्ती आयोग ने निकाली बड़ी वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 2025 के अंत तक 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, लोको पायलट और हेल्पर शामिल हैं। और आवेदन प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो चुकी है, जिससे युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां केंद्र और राज्यों में फसल सहायता पैकेज पर चर्चा तेज हुई, जिससे कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच इस समय एक अहम चर्चा चल रही है। ये पैकेज विशेष रूप से सूखाग्रस्त और बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे सरकार चाहती है कि मक्का, धान और मूंग जैसी फसलों के लिए अतिरिक्त राहत दी जाए। किसान संगठनों ने कहा है कि इस बार मुआवजा वास्तविक फसल नुकसान के आधार पर तय किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पंजाब में गन्ना किसानों की चीनी दर, जिससे पंजाब में गन्ना किसानों ने राज्य सरकार से स्टेट एडवाइज्ड प्राइस बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा दर 380 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण इसे 450 रुपये किया जाए, जिस पर किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो 6 नवंबर से मिलों के बाहर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिससे सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हरियाणा में एमएसपी पर खरीद को लेकर विवाद हुआ, जिससे हरियाणा के कई जिलों में मंडियों में धान और बाजरा की खरीद को लेकर हंगामा जारी है, जिस पर किसान संगठन आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां एमएसपी से नीचे फसल खरीद रही हैं। इस पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कृषि मंत्री मंत्रालय ने कहा कि जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां छोटे उद्योगों को राहत मिली। नई एमएसएमई क्रेडिट गाइडलाइन तैयार हुई, जिस पर वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नई क्रेडिट गाइडलाइन तैयार की है। और इसके तहत छोटे उद्योगों को अब 2% ब्याज सब्सिडी और आसान ऋण पुनर्गठन सुविधा दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आईआरसीटीसी ने हॉस्पिटैलिटी स्टाफ की भर्ती खोली है। आईआरसीटीसी ने अपने ट्रेनों और स्टेशनों पर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए नए पदों पर भर्ती निकाली है, और ये कुल 1500 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जिसमें सर्वर, सुपरवाइजर और किचन असिस्टेंट शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर रखी गई है, जिससे युवाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सीधे स्थायी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बिजली निजीकरण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिखा। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने बिजली निजीकरण के खिलाफ धरना दिया, और किसानों का कहना है कि निजी कंपनियां बिजली बिल बढ़ाकर ग्रामीणों पर बोझ डाल रही हैं, जिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली एक बुनियादी अधिकार है और सरकार को इसे व्यावसायिक वस्तु नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ग्रामीण सड़कों और सौर पंपों के लिए केंद्र देगा अतिरिक्त बजट। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि 2026 के बजट में ग्रामीण कनेक्टिविटी और सौर पंप योजना के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा, और सरकार हर खेत को बिजली और पानी के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना से खासकर छोटे किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शहरी रोजगार कार्ड पायलट योजना शुरू की गई।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने शहरी गरीब और असंगठित कामगारों के लिए शहरी रोजगार कार्ड योजना की शुरुआत की है और इस कार्ड के जरिए लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और नौकरी गारंटी मिलेगी। फिलहाल ये योजना दिल्ली, भोपाल, जयपुर और लखनऊ में पायलट रूप से शुरू की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और प्लेटफॉर्म का नाम ज्ञानदीप पोर्टल रखा गया है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है और शिक्षक भी अब अपने लेक्चर अपलोड कर सकेंगे। ये कदम राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन का हिस्सा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां महिला उद्यमियों के लिए नई लक्ष्मी स्कीम शुरू हुई। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी उद्यम स्कीम की घोषणा की है और इसके तहत महिलाओं को छोटा व्यापार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उद्योग जगत में आगे लाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कृषि इनपुट्स की कालाबाजारी पर सरकार सख्त हुई, जिससे कई जिलों से मिली शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने उर्वरक और बीजों की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दिखी, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में ब्रांड क्रूड का भाव $2 प्रति बैरल बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार फिलहाल टैक्स घटाकर राहत देने पर विचार कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नई होम स्टे प्रमोशन नीति की घोषणा की है और इसके तहत स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए होम स्टे चलाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें टैक्स छूट भी मिलेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की गई और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नई मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में 10 महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा और साथ ही महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केटिंग सहायता भी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में 5 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाया जाए। चलते हैं अगले खबर की तरफ, जहां शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में तेजी देखी गई, जिससे कई राज्यों ने नोटिफिकेशन जारी किए गए और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड समेत कई राज्यों में सरकारी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। इस बार सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम लागू किया है। अनुमान है कि दिसंबर तक लगभग 70,000 पदों पर भर्ती पूरी कर ली जाएगी। बेरोजगार युवाओं में इस खबर से खुशी की लहर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां किसान संगठनों ने बिजली बिल संशोधन विधेयक पर जताया विरोध। किसान संगठनों ने संसद में प्रस्तावित बिजली बिल संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किया है, जिससे किसानों का कहना है कि इससे कृषि बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी और केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि ये बिल केवल बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। हालांकि आंदोलन की चेतावनी अभी भी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नई राष्ट्रीय कृषि बीमा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने आज नई राष्ट्रीय कृषि बीमा नीति को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत किसानों को अब 48 घंटे में फसल क्षति का बीमा दावा जमा करने और 10 दिनों के भीतर भुगतान पाने की सुविधा मिलेगी, जिससे बीमा कंपनियों को डेटा फर्जीवाड़े से बचाने के लिए सैटेलाइट सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बैंकिंग सेक्टर में बड़ी राहत मिली। अब माइक्रो और छोटे लोन पर ब्याज घटाया गया, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे ऋणों पर ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है और ये कदम छोटे व्यवसायों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए राहत भरा साबित होगा और साथ ही बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण ग्राहकों के लिए ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल बनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां स्किल इंडिया पोर्टल पर नए कोर्स लॉन्च किए हैं। अब कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया पोर्टल पर 20 नए कोर्स जोड़े हैं। इनमें कृषि प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग, ड्रोन ऑपरेशन और डिजिटल अकाउंटिंग शामिल हैं। इन कोर्सों को करने वाले युवाओं को उद्योगों से सीधा प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का प्रदर्शन बेहतर दिखा।
अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात अक्टूबर 2025 में 8% बढ़ा है। खासतौर पर इंजीनियरिंग, दवाइयां और ऑर्गेनिक केमिकल्स में निर्यात तेजी से बढ़ा है। व्यापार मंत्रालय ने बताया कि अगले तिमाही में भारत का कुल निर्यात $480 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राज्य सरकारें बढ़ाएंगी फसल खरीद में पारदर्शिता। अब कई राज्य सरकारों ने मंडी सिस्टम में ऑनलाइन खरीद मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है और इससे किसान अब देख सकेंगे कि उनकी फसल कितने दाम पर खरीदी जा रही है और भुगतान की स्थिति क्या है। ये कदम एमएसपी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां देश में पहली बार ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लागू की गई। अब कृषि मंत्रालय ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नई ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की घोषणा की है और इस योजना के तहत किसानों को बैटरी चालित या हाइब्रिड ट्रैक्टर खरीदने पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है, जिस पर ऊर्जा मंत्रालय ने देश के कई हिस्सों में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए 24/7 पावर मॉनिटरिंग मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के तहत हर राज्य में बिजली आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी होगी और किसी भी क्षेत्र में बिजली कटौती होने पर तत्काल समाधान किया जाएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां डिजिटल इंडिया मिशन को नई रफ्तार मिली। इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि अगले 6 महीनों में 2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को फाइबर इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2026 तक पूरे भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने का है और इससे शिक्षा, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राजस्थान में जल संरक्षण के लिए नई परियोजना शुरू की गई। अब राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल संजीवनी मिशन की शुरुआत की है और इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिलों में 500 से अधिक छोटे बांध और तालाब बनाए जाएंगे और सरकार का दावा है कि इससे भूमिगत जल स्तर में 15% सुधार होगा और किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां विदेशों में भारतीय स्टार्टअप्स की चमक दिखी। अब सिलिकॉन वैली और दुबई में कई भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है और खासकर एग्रीटेक, हेल्थ टेक और एआई आधारित कंपनियों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे ये संकेत है कि भारतीय नवाचार अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक की है और रिपोर्ट के अनुसार देश के 92% गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, जिस पर सरकार ने कहा है कि अब लक्ष्य है कि हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन इकाई बनाई जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हिल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए नई योजना हिल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत पहाड़ी इलाकों में हाइब्रिड बीज, ड्रिप सिंचाई और प्रोसेसिंग यूनिट्स की सुविधा दी जाएगी। इससे जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों की आमदनी में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 50 बड़ी ब्रेकिंग खबरें जो आपको समाज से जोड़ती हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने वॉइस में सही बात है, एगो माइक किने के पड़ी। हम्म हम्म तो